कांग्रेस बदरपुर अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन बदरपुर के जैतपुर वार्ड 98 में आयोजित हुआ, जिसमें बदरपुर विधानसभा के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी, प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग अंजला उस्मानी की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम में रही। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा तथा शीला सरकार के लगातार 3 कार्यकाल के विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने केजरीवाल सरकार की 7 साल की विफलता से सभी को अवगत कराया और नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में हुंकार भरी। बदरपुर में पहली बार बिलाल अहमद द्वारा आयोजित कांग्रेस के इस बड़े कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग सम्मिलित हुए तथा तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं कार्यक्रम समाप्ति के बाद प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और उपाध्यक्ष अली मेहंदी का क्या कुछ कहना है। सर, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान और आगाज बदलाव का, इसके साथ एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है बिलाल अहमद जी की अध्यक्षता में। तो क्या कुछ रहा इस सभा में आप लोगों का, तो क्या कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? जैसे नाम से आप अंदाजा लगाइए, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान, यही सबसे बड़ा प्रश्न देश में है आज। इस संविधान को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही खतरे में, और ये संविधान पूरी तरह से जो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करता था आज खत्म किया जा रहा है। आज देखिए किसान जिस तरह से सरहदों पे बैठे हैं, ये उदाहरण इस बात का कि आज लोकतंत्र में जो संविधान में व्यवस्था थी उनको बदला जा रहा है और चंद पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब, इस देश की आत्मा, इस देश का जो मजदूर है उसको मारा जा रहा है। और ये पहली मर्तबा नहीं, यही आवाज पहले कांग्रेस के नेता लोग उठाते रहे। CNRC पे क्या हो, तब भी एक इस तरह का कानून आया, तब भी लोगों का आरोप किया गया। इस देश में चाहे जुडिशरी में जाएं, वहां पे भी संविधान खतरे में। कई इस तरह के उदाहरण हैं जहां हम कह सकते हैं कि आज हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे अधिकारों का क्या हो, और यही अधिकार इंसान का स्वाभिमान होता था। और आज वो स्वाभिमान खत्म हो रहा है। उसकी पहल कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की। कार्यकर्ता सम्मेलन में इसमें हमने पोल खोल कार्यक्रम के तहत बताया किस तरह से केंद्र की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से यूटर्न लेते हैं, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किस तरह से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर लेते, आवाज नहीं उठाते, सवाल नहीं पूछते हैं केंद्र की सरकार से। और ये जो पिछले 1 साल का जो रवैया रहा है अरविंद केजरीवाल का, पूरी तरह से फेल साबित हुआ। चाहे हम कोविड के दौरान उनकी जो जिम्मेवारियां थी उनको देखें, छोड़ के छुप के घर में बैठ जाना, लगातार लोग अस्पतालों के बाहर तड़पते रहे, मरते रहे, भूख से लोग पलायन करके घर जाने के लिए मजबूर होते। आखिर मिला क्या? ऐसा मुख्यमंत्री चुना था, किसानों को लेकर सबसे पहले नोटिफिकेशन किया गया, फिर कहते हैं हम किसान हितैषी। अरविंद केवल और केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य और सत्ता का सुख पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो हमने 1 साल में पीछे देखा। मगर एक नगर निगम रिलेटेड एक सवाल करूंगा कि जैसे एमसीडी और बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में एक दूसरे को जो आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति अभी चल रही है, होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से नुक्कड़ सभाएं करके, ये लोगों को बीच में जो जनता बिखरी है, जनता को तो सच्चाई नहीं पता चल रही है ना। आप क्या बताना चाहेंगे उस संदर्भ में? नहीं, बिल्कुल बहुत वाजिब आपने सवाल पूछा, सही है। मैं यही सवाल दोहराना चाहता हूँ। अरविंद क्या कहता है, पोस्टर होर्डिंग पे क्या वार करते थे, क्या सवाल पूछते? आज ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है। आज तमाम विधायक किस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भाजपा के निगम पार्षदों का ध्यान लोगों के घरों के लेंटर पे, ये कहा जाता है कि वो फीता लेके चलते हैं, नापते हैं और फिर पैसे कैलकुलेट करते हैं, तब रिश्वत मांगते हैं। उन्हें चिंता नहीं गलियों में सफाई हुई या नहीं, उन्हें चिंता नहीं मेरे किसी घर में राशन मिला नहीं मिला। मैं अरविंद से पूछता हूँ, एक राशन कार्ड पर नाम जुड़ा? मैं अरविंद से पूछता हूँ 7 साल में कोई नया राशन कार्ड बना? मैं अरविंद से पूछता हूँ कि दिल्ली के अंदर क्या किसी बुजुर्ग आदमी का नया कोई पेंशन का फॉर्म भरा? क्या 7 साल में लोग बुजुर्ग होना बंद हो गए? क्या जो बच्चा 1 साल का था 2014 में, क्या आज वो अन्न नहीं खाता? क्या राशन कार्ड में नाम जिस परिवार में सदस्य बड़े हैं, क्या उसका नाम नहीं जुड़ना चाहिए? सर, शीला मॉडल को वापस पाने के लिए
सबसे बड़ी बात है कि जो मॉडल की बात कर रहे थे, शायद नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से जनता खुश थी। और आज की स्थिति में केजरीवाल को आप दोषारोप कर रहे हैं। हम चाहते हैं अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में पूरे दिल्ली भर में कांग्रेस की जो स्थिति और आने वाले विधानसभा जो नगर निगम के चुनाव में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगा, खासकर सत्ता पलटने के लिए आपकी जिम्मेदारी और आपका रोल अहम माना जाना चाहिए यहाँ से 1 साल आगे। देखिए, 1 साल में हमने लोगों की सेवा की और ये दायित्व मुझे दिया था आदरणीय शक्ति जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। उसमें मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होता है। जो लोग क्लेम करते थे, स्वयं सेवक कहते थे, सेवादार कहते थे, घर में बैठ के, तो उसमें तो मुझे कोई प्रमाण नहीं देना। मेरे कार्यकर्ताओं में कूट के इच्छा भरी हुई कि हम जन सेवा में विश्वास करते हैं। राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ेंगे। ये 5 जो चुनाव बाई इलेक्शन होंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये 5 चुनाव जीतने के बाद कोई भाजपा एमसीडी को प्रॉफिट में लेके नहीं आ जाएगी। क्षमा कीजिएगा, 5 चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं चली जाएगी, या जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल के लोग मेयर नहीं बन जाएंगे। लेकिन ये 5 चुनाव इनको हराने के बाद कांग्रेस को यदि ये लोग मौका देंगे तो विपक्ष को आवाज मिलेगी। कांग्रेस जीतेगी तो विपक्ष को ये सवाल पूछने का अधिकार होगा कि मेरा हक कहाँ गया, मेरा राशन कार्ड का क्या हुआ, मेरे राशन कार्ड में नाम का क्या हुआ, पेंशन का क्या हुआ, अरविंद तेरे वादे का क्या हुआ, भाजपा तूने 15 साल में एमसीडी को बर्बाद क्यों कर दिया। तो इनको सबक सिखाने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस के लोगों को जिताएगी और कांग्रेस पूरे दल के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड में चुनाव लड़ने जा रही है और हम जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बड़े स्तर पर बदरपुर विधानसभा में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन रहा और ये नजर आया नगर निगम चुनाव से पहले कि कांग्रेस भी है चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियों के सामने। तो क्या कुछ रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बिलाल जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसको लेके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से मेरे भाई बिलाल अहमद साहब को, जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने 2 रातों से मुसलसल मेहनत करके, किसी ने झंडे लगाए, किसी ने बैनर लगाया, किसी ने टेंट लगाया और एक इतना शानदार प्रोग्राम इस कोरोना महामारी के चलते हुए भी, अगर कोरोना नहीं होता तो मुझे लगता है कि और 10 गुना लोग यहाँ पर होते, लेकिन एक विशाल प्रोग्राम यहाँ पर किया। तो सबसे पहले तो मैं बिलाल भाई को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष ने भी कहा और हमें भी देखने को मिला कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है बदरपुर विधानसभा के अंदर, वो आके देखें इस जैतपुर की सरजमीन पर आज जो ये मीटिंग हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने कितना शानदार प्रोग्राम किया। बात सिर्फ भीड़ की नहीं है, बात इस बात की है कि 2 बजे से मेरी माँ बहनें, बुजुर्ग, इवन बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे और अब 8 बज रहा है, अभी भी लोगों का ताका लगा हुआ है। तो ये इस बात की दलील है कि लोगों के दिल में कांग्रेस थी। बेशक कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी, उसकी सजा कांग्रेस को मिली। 2 बार, तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, हमें सजा मिली। अगर कुछ हमसे गलती हुई, हमने सर झुका के अपने जनता के उस फैसले को कबूल किया। लेकिन आज सवाल कांग्रेस से नहीं उठता, आज सवाल उससे उठता है जो झूठ बोल के, मक्कारी करके, बकवास करके दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है और एक तरफ भाजपा की घोटाले वाली सरकार है एमसीडी के अंदर। दोनों नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। ये लड़ाई चल रही है कि कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है दिल्ली सरकार के अंदर। जो अभी आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से ये इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, वो भी आपके सामने आएगा। एमसीडी के अंदर तो घोटाला चल ही रहा है और ये साठगांठ है इसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा की। ये कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी आगे आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर आ गई तो इनके काले चट्टों से वो पर्दा हटाना शुरू करेगी और ये सब जेल में जाएंगे, इसलिए ये लोग डरते हैं। सर, इसी चीज की तो लड़ाई है कि आने वाले समय में क्या दिल्ली प्रदेश में जिला मॉडल को आप लोग मिलकर युवा, और जैसे आपके अभी अनिल चौधरी जी आए थे, काफी बढ़िया संबोधन दे रहे थे, प्लानिंग भी बता रहे थे, पोल खोल भी कर रहे थे, क्या इस चीज का एक एडवांटेज लेके आप लोग आगे बढ़ोगे, युवा शक्ति को प्रदर्शित करके फिर सत्ता हासिल कर पाएंगे कम से कम एमसीडी में? देखिए, आज 9 महीने का वक्फा हुआ है अनिल चौधरी जी को, और मैं एक उपाध्यक्ष उनके साथ हूँ, मेरे साथ 4 मेरे साथी और हैं। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने हमारे एक जमीनी कार्यकर्ताओं के ऊपर अपना विश्वास जगाया है। हम भी चुनाव लड़े थे एमएलए का, हारे, कोई बात नहीं, हमने लोगों की उस चीज को एक्सेप्ट किया, पर
आज सवाल ये होता है कि जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को सजाया था, संवारा था, निखारा था, आज दिल्ली का एक एक नागरिक उस मॉडल को याद कर रहा है। भले ही वो इस बात के लिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि वो खुद समझता है कि अरविंद केजरीवाल को वोट देके हमने बहुत बड़ी गलती करी। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से, कल मैं करावल नगर विधानसभा है जहां से दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के टिकटों की वितरण करने के जो मुखिया बने हुए हैं, मैं तो कहूंगा प्रभारी कम मुखिया बने हुए हैं, टिकटे जिनके दरवाजे से टिकटें बट रही हैं, जो भाजपा और कांग्रेस के लोगों पर जा जाके डोरे डाल रहे हैं कि आप आ जाओ और हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो, क्योंकि इनके पास चुनाव लड़ने के लिए भी कॉर्पोरेशन में लोग नहीं है। मैं तो ये बता दूं आपको, उनकी अपनी विधानसभा के वार्ड श्री राम कॉलोनी जहां से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है और उस पर्टिकुलर वार्ड से 90% वोट दुर्गेश पाठक को मिले थे। उस जगह पे जाके मैंने वीडियो बनाई, आपका दिल हिल जाएगा देख के, जब मेरी माँ बहनें अपने घर के बाहर आके चौखट पे बैठी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही है। इतनी गंदगी कि पानी घरों के अंदर चला गया। लोग रोजगार से मर रहे हैं क्योंकि अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे कि कौन आएगा उनसे सामान लेने के लिए। ये काम अरविंद केजरीवाल और भाजपा ने किया है। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति, झूठ की राजनीति करते हैं, बाकी इनके पल्ले कुछ है नहीं। एक और बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से तबलीगी जमात को और पूरे मुस्लिम समाज को अरविंद केजरीवाल आरएसएस के एजेंट ने बदनाम किया, लॉकडाउन के टाइम पे 1 मिनट नहीं लगा उनको कि उन्होंने कहा कि मौलाना साहब पर और मरकज पर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन अपने पुराने दोस्त कपिल मिश्रा को भूल गए, जिसने दिल्ली के अंदर दंगा करवाया। आज तक उनके मुंह से एक नाम कपिल मिश्रा का नहीं निकला कि कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था। उस पर एफआईआर करने में तेजी नहीं करी, लेकिन हाँ, मरकज पे एफआईआर करने में तेजी करी। अरविंद केजरीवाल के मुंह पर मुंबई हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने करारा तमाचा मारा, ये कह के कि तबलीगी जमात का कोरोना फैलाने में कोई हाथ नहीं था, तबलीगी जमात को बाइज्जत बरी करा गया। ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, क्या लगता है अब ये जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साठगांठ आप बता रहे हैं, क्या लगता है समय आ गया कांग्रेस को आगे बढ़ चढ़ कर अपना एक वर्चस्व फिर दोबारा से जनता के बीच में बनाया जाए आप लोगों के माध्यम से? आज आपने बदरपुर के अंदर, इस जैतपुर के अंदर उस चीज की शुरुआत तो देख ही ली है। आज आपने देख लिया कि जो उत्साह था माँ बहनों में, बुजुर्गों में, युवाओं में, वो आज देखने को मिला। और वो आज ये बताता है, ये लोग कोई किराए के लाए हुए लोग नहीं थे, ये लोग कोई बिलाल अहमद साहब ने जाके इनको पैसे नहीं दिए थे कि आप आइए और आपको मैं पैसे, ये लोग वो थे जो बिलाल अहमद साहब ने अगर जाके उनसे बात करी होगी तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ, अब हम आपके साथ आना चाहते हो, कि हमें पता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो हमें उस सिचुएशन में दोबारा ला सकती है जिसमें हम आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले थे, जहाँ पे हर घर में अच्छी तरीके से चूल्हा जलता था। साहब जो प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं मुर्शिदाबाद विधानसभा से आता हूँ जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा था। मेरे इलाके के अंदर जहाँ प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग आज रात को मुंह छुपा के रिक्शा चलाने का काम करते हैं। तो जो कांग्रेस के राज में लोगों ने काम करा था उसको दोबारा लोग याद कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। 5 सीटें हैं हमारी जिसपे बाय इलेक्शन है। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मेजॉरिटी सीट कांग्रेस जीतने जा रही है इंशाल्लाह।